हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों को मेरी आवाज आ रही है? इज माय वॉइस क्लियर? वालेकुम सलाम। कैसे हो? कैसे हो आप सब? दैट्स नाइस। विल स्टार्ट एग्जैक्टली एट 25। ठीक है, 7:25 पे स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, शुक्र है आपका। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। कैसे हो आप? शुक्र है रब का, शुक्र है रब का। बस क्लास विल स्टार्ट एग्जैक्टली एट 25। 7:25 पे क्लास स्टार्ट होगी एग्जैक्टली। टुडे इज द लास्ट सेशन एज फार एज द प्रोबेबिलिटी इज कंसर्न। इसमें जो लास्ट वाला सेक्शन है वो हम करेंगे। देन टुवर्ड्स द एंड वी विल आल्सो ट्राई टू डू समथिंग इन द डाटा इंटरप्रिटेशन। डाटा इंटरप्रिटेशन में भी हम करेंगे। प्रोबेबली दिस मे बी द लास्ट जो है क्लास एज फार एज द मैथमेटिकल एप्टीट्यूड इज कंसर्न। ठीक है, बाकी सारे क्लासेस आपको जो है, जो प्रीवियस लेक्चर्स आपको अवेलेबल हैं, यू कैन गो थ्रू दैट। आज देखते हैं, विल ट्राई इट टू कंप्लीट। फिर जो है नेक्स्ट सेशन से रीजनिंग स्टार्ट होगा। किसी को कोई क्वेश्चन और क्वेरी, एनीथिंग एनीबॉडी वांट्स टू से? चलो कोई बात नहीं। yesterday we were discussing, हमने probability में जो देखिए सेक्शन या टॉपिक्स that you people know already, कि हमने coins related question किया। हमने we discussed the questions related to the random probability पे question किया। आज हम डाइस रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम करने वाले हैं। ठीक है, डाइस के रिलेटेड। इसके अलावा देयर आर आल्सो द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कार्ड्स, बट सो फार आई हैव उतना नहीं मैंने देखा है जीके पीएससी के एस में जो है कार्ड्स रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। ठीक है, जो कार्ड्स रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं प्रोबेबिलिटी में, वो ज्यादातर जो है एकेडमिक में आता है। मान लीजिए इफ यू हैव दी 11th 12th में जो प्रोबेबिलिटी होती है, या ग्रेजुएशन लेवल पे या मास्टर्स लेवल पे, ठीक है, या स्टैटिस्टिक्स में जो है, वहां पे जो हम देखते हैं एडवांस लेवल पे प्रोबेबिलिटी, वहां पे हम देखते हैं कार्ड्स रिलेटेड क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, थोड़ा सा हम देंगे इंट्रोडक्शन उसके रिलेटेड, बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। अगर आप जितना आप सिंपली कोई चीज को करोगे उतना बेटर है। ठीक है, इट्स बेटर व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग, व्हेन यू आर डूइंग समथिंग न्यू। ठीक है, बेटर ये है कि उसको सिंपल वे में करें। ठीक है, शैल वी स्टार्ट करें आज का सेशन? ओके, तो today we are going to with the start with the third type of the question that is related to the dice। डाइस रिलेटेड क्या होता है? डाइस, डाइस और वन डाई। देखिए, ये एक क्यूब टाइप ऑफ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है,
एक टॉय हम आप मान लीजिए, ठीक है, आपने अक्सर देखा होगा जो हम सांप सीढ़ी खेलते हैं, स्नैक लैडर की गेम, या वो वाली गेम जो है लूडो गेम, ठीक है। लूडो गेम तो सबने खेली होगी, ठीक है, जिसमें कुछ ऐसा होता है, वो लूडो गेम टाइप, ठीक है। उसमें आपने देखा होगा एक क्यूब टाइप होता है, एक कोई चीज, उसको आप डाइस कहते हो या डाई कहते हो, ठीक है। उस पे क्या होता है, उस पे नंबरिंग होती है, यानी कि उसको एक जगह पे लिखा होता है, एक डॉट होता है वन डॉट, दूसरी जगह पे होता है 2 डॉट, तीसरी जगह पे होता है 3 डॉट्स, और होता है 5 डॉट्स। ऐसे ही उसके 6 साइड्स पे 1 to 3 जो 1 to 6 जो नंबरिंग होती है, 1 to 6 गोज द नंबरिंग, ठीक है। अब मान लीजिए इसके रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, व्हेन यू आर थ्रोइंग ए डाई इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग ए कॉइन, ठीक है। कॉइन जब आप थ्रो करते हो, ठीक है, जब आप कॉइन थ्रो करते हो, आपको पता है वहां पे आएगा हेड या टेल, लेकिन जब आप एक डाई थ्रो करते हो, ठीक है, ये वाला, ठीक है, व्हेन यू आर थ्रोइंग द डाई अप, एंड उसके बाद जब वो नीचे आ जाता है, तब उसमें क्या आ सकता है, उसमें कोई सा भी साइड वो जो है ऊपर साइड से आ सकता है। इट कैन बी 1, इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, 4, 5 और 6, ठीक है। ये आपको पता है, whenever you throw a die you can get any of these numbers, ठीक है। सो आप कह सकते हो, अगर आपने इसमें देखना है, इसमें सैंपल स्पेस का नंबर क्या है, 6, ठीक है। अगर मुझे कहना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द नंबर 4, 4 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, अब देखिए वो कितने 4 हैं इसमें, obviously that is a one number, ठीक है। so when you are saying, so वो बनेगा आपका favorable outcome, probability of the event is going to be equal to the favorable outcome divided by sample space। यहाँ पे वो बनेगा 4 कितनी बार है, एक ही बार है ना, that is 1 divided by 6, 1/6, ठीक है। ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है इसमें। अगर मैं कहूंगा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर, व्हाट इज अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जिसको, मतलब जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यू सी दैट या तो वो अपने ही आप से डिवाइड होंगे, या तो वो मान से डिवाइड होंगे, ठीक है। 1 2s are, we can say the 1 2s are 2, ठीक है। ऐसे ही 3 is a prime number, ठीक है। ऐसे ही 5 is a prime number, यानी कि you can say that 1 से लेकर 6 तक कितने प्राइम नंबर्स आप देख रहे हो, आप देखोगे 3, तो आपके फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, 3 इस समय। तो व्हेन यू आर आस्क्ड कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, ठीक है, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल, फेवरेबल आउटकम इज गोइंग टू बी इक्वल टू 3, लेकिन सैंपल स्पेस इसमें कितना है, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 6, 3/6 and is going to be equal 1, 1/2, 1/2 होगी उसकी प्रोबेबिलिटी। इज दैट क्लियर? ऐसा भी आ सकता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर कह रहा है 1 से लेकर 6 तक कितने इवन नंबर्स है, 2 है इवन नंबर, 4 है इवन नंबर, 6 है इवन नंबर, ठीक है। सो फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल, यू क्विकली नोट इट डाउन, ठीक है। इट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 3, ठीक है। देन टोटल सैंपल स्पेस होगा 6, that's again going to be equal to 1/2, that's going to be equal to the probability there. Is that clear? Probability of getting a number that is less than 5, ठीक है। क्वेश्चन आ रहा है प्रोबेबिलिटी, probability of getting number less than 5, क्या है वो लेस देन 5, कितने नंबर्स हैं। सो फेवरेबल आउटकम कैन बी 1, ये भी लेस देन 5 है, 2 इज लेस देन 5, 3 इज लेस देन 5, 4 इज लेस देन 5, बट 5 इज नॉट लेस देन 5, 5 इज इक्वल टू 5। अगर मैं कहता लेस और इक्वल टू, तब 5 भी मुझे इंक्लूड करना था, ठीक है। सो आपके जो फेवरेबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं यहाँ पे, 1 2 3 और 4, यानी कि टोटल आएगा, इट्स नॉट दैट के 1 2 3 हैं, इसका मतलब है कितने हैं, वो 4 हैं। सो आपका फेवरेबल आउटकम बनेगा 4 divided by sample space divided by 6, it's going to be equal to 2 2s are 4, 2 3s are, that's 2/3, 2/3 is the probability, ठीक है। is that clear? क्लियर है? नोट डाउन करो, नोट डाउन करो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एनी डिजिट 1 2 3 4 5,
probability of getting a number that is less than 5, probability of getting a number that is less or equal to 5, ठीक है, फिर वो बनेगा 5/6, ठीक, that अगर मैं ये कहूंगा probability of getting a number that is less or equal to 6, तो मतलब इसमें 6 के 6 आएंगे, लेस आर इक्वल टू 6, 1 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, कोई ना कोई तो आएगा ही आएगा, लेस आर इक्वल टू 6। तो इसमें जो फेवरेबल आउटकम है 6, सैंपल स्पेस भी है कितना 6, 6 डिवाइड बाय 6 इज 1। तो इस समय जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द समथिंग इज द मैक्सिमम। अच्छा, ऐसा भी आ सकता है क्वेश्चन, ये क्या, ये नोट डाउन किया आपने साथ साथ? चलो अच्छी बात है। Now the question can be also like this: find the probability, you know down, of getting a number not less than 3, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर नॉट लेस देन 3। अब यहाँ पे नॉट आ रहा है, इसका मतलब है नॉट लेस देन 3 का मतलब क्या होता है, 1 भी 2 भी 3 भी 4 5 एंड 6 आप देख लो, नॉट लेस देन 3, ठीक है। इसका मतलब है इट मस्ट बी 3 से ज्यादा, इट मस्ट बी इक्वल टू 3 और इट मस्ट बी ग्रेटर देन 3। तो वो क्या आएगा, 3 4 5 और 6 कितने आ गए, वो 4 आ गए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 अगर होता तब 1 और 2 आते, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर नॉट लेस देन 3, इसका मतलब है ये वाले 4, ठीक, इज दैट क्लियर? इसका मतलब आपका जो वेरिएबल आउटकम है वो 4 आएगा, देन सैंपल स्पेस तो 6 ही है, ठीक है। सो ये बनेगा 2 1 2 3 दैट इज 2/3, इज दैट क्लियर? क्लियर, नोट डाउन करो, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि हमने कल जो है कॉइन को थ्रो किया, ठीक है, वी डिड इट, कैन आई कैंसिल इट हियर, ठीक है, मैंने क्लियर किया। अब देखिए यहाँ पे इसमें मल्टीपल डाइस कैन बी थ्रोन साइमल्टेनियसली, जैसे कि हमने कल जो है 2 कॉइंस भी, मल्टीपल कॉइंस हमने थ्रो किया, ऐसे ही हम मल्टीपल डाइस कैन बी थ्रोन, ठीक है। नाउ द क्वेश्चंस आर लाइक दिस, व्हेन द देखिए, व्हेन द वन डाई इज थ्रोन, उसमें जो सैंपल स्पेस होता है 6 raised power 1, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टोटल 6, तभी हमने सैंपल स्पेस उसमें लिया था 6, क्योंकि एक ही डाई आप थ्रो करते थे। लेकिन अगर डाई 2 आपने थ्रो किए तब सैंपल स्पेस बनेगा 6 का स्क्वायर। इन द फर्स्ट केस आपको पता है कॉइंस में इट वाज 2 raised power 1 2 raised power 2 2 raised power 3, ठीक है, इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, it's going to be equal to the 6 raised power 2, ठीक है, ऐसे ही 6 raised power 3, ऐसे ही 6 raised power 4 and so on, and it will go for the n dies when thrown together, उनका जो सैंपल स्पेस है it is going to be equal to 6 raised power n, is that clear? पहले मुझे बोलो, ये हिसाब किताब है सैंपल स्पेस का, ठीक है, दैट यू शुड नो दैट, कि आपने अगर बोलना है कि सैंपल स्पेस कितना बनेगा इसका, ठीक है, दैट इज सैंपल स्पेस होता है मैक्सिमम आउटकम्स, क्या है मैक्सिमम पॉसिबल आउटकम, ठीक है, ओके। तो आउटकम्स क्या है, अगर एक डाई थ्रो कर सकते हैं तो 6 ही आउटकम आएंगे, अगर अगर 2 डाई साइमल्टेनियसली थ्रो करेंगे तो पॉसिबिलिटी है 6 का स्क्वायर, दैट इज गोइंग टू बी 36, ऐसे ही अगर 3 डाइज आर थ्रोन दैट इज गोइंग टू बी 6 क्यूब, दैट इज 216, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक। ये बन गया आपका लेखा जोखा और हिसाब किताब फॉर दी सैंपल स्पेस, इज दैट क्लियर? अब प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए यू नीड एक तो फेवरेबल आउटकम कितना है उसका नंबर डिवाइड बाय सैंपल स्पेस का नंबर। नाउ यू शुड नो दैट आई विल नाउ टीच यू हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द फेवरेबल आउटकम्स, सैंपल स्पेस आपको पता चला, इज दैट क्लियर? हाँ जी, आप मुझे बोलिए, क्लियर? अब देखिए, हाँ जी, तो मैं क्या कह रहा हूं यहाँ पे,
नाउ वी विल सी दैट वर्क ऑन दी क्वेश्चंस। हम बाद में देखेंगे इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, विल सी है, ये मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है। द क्वेश्चंस कैन बी ऐड टाइप, मल्टीप्लिकेशन टाइप, प्राइम नंबर्स, आई विल सी इट लेटर, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव टू वर्क ऑन द फेवरेबल आउटकम। अब देखिए मैं यहाँ पे ये, अब यहाँ पे एक और पॉइंट है, जस्ट अ मिनट। देखिए मैं एक और बात यहाँ पे बोल दूं आपको कि भाई क्वाइंस में तो कोई सा भी आप 10 टाइम्स क्वाइंस जो है वो उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, 9 टाइम्स क्वाइंस आर थ्रोन उसके रिलेटेड क्वेश्चन। लेकिन जो क्वेश्चन अप टू यूपीएससी लेवल या जेकेपीएससी लेवल पे पूछा जाता है, दो टू डाइज आर थ्रोन टुगेदर, टू डाइज आर थ्रोन टुगेदर। यूपीएससी भी दो डाइज के रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चंस क्या आएंगे ये मैंने आपको बोल दिए, वो ये सबसे सिंपलेस्ट है। मगर इससे ऊपर अगर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस है, दैट इज व्हेन द टू डाइज आर थ्रोन, ठीक है, टू डाइज आर थ्रोन। उससे ऊपर अगर आप कहोगे आ सकते हैं, बट ऐसे जेकेपीएससी तो नहीं पूछेगा, यूपीएससी पूछ सकता है, ठीक है, एक दो बार इन द पास्ट हिस्ट्री ऑफ 30-35 सालों में। मैं ये कहूंगा कि यूपीएससी ने, मैं ये कहूंगा कि एक या दो बार पूछा होगा, हार्डली 3 डाई वाले क्वेश्चन, ठीक है। बट यूजुअली जो पूछा जा सकता है एंड जो पूछे जाते हैं भी, as far as this JK case is concerned, certainly they are going to ask, if they ask the question related dice, they will say at the most for the 2 die question, 2 dice वाले क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, 3 डाई वाला क्वेश्चन कोई नहीं पूछता, ठीक, इज दैट क्लियर। वो एकेडमिक्स में पूछ सकते हैं, वो हायर लेवल पे जो है वो मतलब जो एकेडमिक जो मास्टर्स वगैरह जो है वहां पे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो यू विल सी दैट हम भी यहाँ पे वी विल ट्राई टू नो द रूल्स हाउ टू सॉल्व द टू डाई वाले क्वेश्चंस, इज दैट क्लियर। और टू डाई वाले क्वेश्चंस के लिए सैंपल स्पेस आपको पता है, दैट्स गोइंग टू बी ऑलवेज x स्क्वायर, दैट्स इक्वल टू 36, इज दैट क्लियर, क्लियर, ठीक है। तो हम टू डाई वाले क्वेश्चन ही कर रहे हैं, हम वही कहें। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे बोलना है फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या आ सकते, कितने आ सकते, ठीक है। देखिए अब मान लीजिए कि मेरे पास ये एक डाई है, ये भी एक डाई है, इसको एक नंबर आया 1, तो यहाँ पे भी इसको भी एक नंबर आया 1, तो टोटल इन दो का सम क्या आ सकता है, आपने देखना है दो का सम, ठीक है, दैट्स इंपॉर्टेंट। दो का सम क्या आ सकता है, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, जब दोनों 1 1 है, ठीक है, इट्स गोइंग टू बी 2 will come the sum, बट ये कितने बार आ सकता है, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये एक ही बार आ सकता है, सो इसका जो फेवरेबल आउटकम है वो एक है। सो फॉर द टू सम के लिए वी विल सी दैट, दो सम के लिए यू विल सी द फेवरेबल आउटकम इज ऑलवेज 1, ठीक है, यानी कि ये एक ही बार आ सकता है सैंपल स्पेस में, ठीक है। अगर मुझे कहना है सम कमिंग इक्वल टू द 3, 3 कैसे आ सकता है, जब पहले वाले डाई को एक आएगा, दूसरे वाले डाई को 2 आएगा, तभी जाके यू विल सी दैट कि देयर कैन बी द सम इज इक्वल टू द 3। और इन अदर वर्ड, जब पहले वाले डाई को 2 आएगा, दूसरे वाले डाई को 1 आएगा, ठीक है, तो देन यू विल सी दैट द सम विल बी इक्वल टू 3। ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं ले लूं इस वाले डाई को 3 आएगा, इस वाले डाई को मिनिमम आ सकता है 1, क्योंकि नंबरिंग इज 1 to 6, तब जाके सम बनेगा 4, so that is not to be considered। so when you are asked the sum is 3, ये कितनी बार पॉसिबिलिटी, ये दो ही बार पॉसिबिलिटी, दैट इज आई सी दैट उसके रिलेटेड जो फेवरेबल केस है वो 2 है। यानी कि हम कह सकते हैं अगर मुझे ऐड करना होगा दो डाइस का, दैट इज अगर मुझे 2 लाना है तो ये एक ही बार आ सकता है, अगर मुझे 3 लाना है, 3 एडिशन दोनों में, ठीक है, तो ये 2 बार आ सकता है। अगर मुझे 4 लाना हो तो ये कितनी बार आ सकता है, लेट मी टेल यू, इट इज गोइंग टू कम 3 टाइम्स, ठीक है। अगर मुझे कहना है 5, कितनी बार आ सकता है, 4 बार। अगर मुझे कहना है 6, कितनी बार आ सकता है, 5 बार। यहाँ पे आपने एक पैटर्न देखा होगा, यहाँ तक आप देख लीजिए, फॉर सम फ्रॉम 2 to 6, ये मिनिमम सम है, मिनिमम पॉसिबल सम इज 2, because when it is coming 1 it is also coming the 1, ये इसका मिनिमम वैल्यू है, इसका मिनिमम वैल्यू है, so it is going to be the minimum sum will come to the 2। so sum 2 से लेकर जब आप 6 तक जाओगे, इनके जो फेवरेबल केसेस होंगे वो सम से एक कम होते हैं ऑलवेज, दिस द रूल,
ठीक है, जो 2 है 2 की जगह पे फेवरेबल 2 एक बार आएगा, 3 2 बार आएगा, 4 3 बार आएगा, 5 4 बार आएगा, 6 5 बार आएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आप कहोगे सर ये कैसे आता है, ये इट हैज बीन कैलकुलेटेड। देखिए व्हेन द 2 डाइस आर थ्रोन, उनका जो सैंपल स्पेस है वो 36 बनता है। 36 में आप देखोगे सम आएगा, सम कमिंग इक्वल टू 2 वो एक बार आ सकता है, सम कमिंग इक्वल टू 3 वो 2 बार आ सकता है, सम कमिंग इक्वल टू क्या हम कहेंगे अगेन दी 3, ठीक है, वो सॉरी इक्वल टू 4, ठीक है, अकॉर्डिंगली, ठीक है, सॉरी इक्वल टू 4 वो 3 बार आएगा, देन 4 बार एंड सो ऑन। ठीक है, सो रूल कहां तक है, 6 तक आप देखोगे when the sum is after the 6 you will always say, for example you will be asked that find the probability of getting, when the 2 dice are thrown find the probability of getting the sum equal to 5। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम इक्वल टू 5, it is going to be equal to their favorable cases divided by sample space। सैंपल स्पेस आपको पता है दैट इज 6 का स्क्वायर ऑलवेज। फेवरेबल आउटकम क्या है, दैट इज ये 5 है, 5 से एक कम लेना है, 5 है 5 से एक कम लेना है, दैट इज गोइंग टू बी द फेवरेबल केसेस का आएगा 4, सिंपली दैट इज 4 by 6 स्क्वायर, वही बनेगा इसका आंसर। क्लियर? When you will be asked the find the probability of getting, for example find the probability getting the sum equal to 3, ठीक है, इट विल बी फेवरेबल केस की 3 के लिए कितने फेवरेबल केस है, 2 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस इज 6 क्या है, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 36, 4 1s are 4 9s are वो 1 by 9। ठीक है, ठीक है, इन द सेम वे 1 by 18, 6 क्या है 36, 36 1 by 18। इज दैट क्लियर? क्लियर है? अब अगर 6 से ज्यादा होगा क्या होगा, लेट मी टेल यू, 6 से ज्यादा होगा, लेट मी टेल यू, उनका जो सम है इट इज ऑलवेज इक्वल टू 13, दोनों नंबर्स का। वो कुछ ऐसा है कि आपने देखना है कि सम आना चाहिए 13। मान लीजिए 7 है, 7 को मैं क्या ऐड करूं कि वो 13 आ जाए, 6। ठीक है, इट्स नॉट दैट हियर 7 से एक कम है, नहीं, आप यू विल सी दैट कि भाई 7 से आगे जब आप जाओगे यू विल ऑलवेज से दैट द सम इज गोइंग टू बी 13। फॉर एग्जाम्पल 8 को जब मैं 5 ऐड करूं तो सम क्या आया, 13। ठीक है, ये ट्रिक के लिए मैं, इट्स नॉट दैट इन दो का समेशन आना चाहिए ऑलवेज आता है 13, इट इज दैट कि भाई अगर मेरे पास है समेशन 9, ठीक है, देन व्हाट कैन बी इट्स फेवरेबल आउटकम, मुझे देखना है कि 9 13 से कितना कम है, 4, तो 4 इसका फेवरेबल आउटकम आएगा। इज दैट क्लियर? देखिए सम कमिंग 10, 10 भी पॉसिबिलिटी है, एक में 5 हो सकता है, दूसरे में भी 5 हो सकता है। ठीक है, एक में 6 हो सकता है, दूसरे में 4 हो सकता है, एक में 4 हो सकता है, दूसरे में 6 हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही एक में 7 हो सकता है, दूसरे में 3 हो सकता है, एक में 3 हो सकता है, दूसरे में 7 हो सकता है। ओके, ऐसे 8 हो सकता है, दूसरे में 2 हो सकता है, ऐसे इसमें 2 हो सकता है, इसमें 8 हो सकता है। Now, how many cases can be there? ठीक है, the summation is always, see that, अब देखिए ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे यू कैन सी दैट 8 जो बन गया, हाँ, फेवरेबल आउटकम यू विल सी दैट इट इज 3। ठीक है, जस्ट अ मिनट, लेट मी कंफर्म दिस वे, बट मैं भी कैसा बंदा हूँ, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, अब 6 से ज्यादा तो नहीं हो सकते, ये भी नहीं हो सकता है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो ये कितने बने, 5 और 5 हो सकता है, 6 और 4 हो सकता है, 6 और 4 और 6 हो सकता है, तो टोटल कितने आए, 3। ठीक है, 3 ही केसेस हैं, सॉरी, जस्ट अ मिनट, आपने भी यहाँ, हाँ सही बात है, देखिए 10 मैंने कहा,
6 और 4 इज द केस, 4 और 6 इज द केस, ठीक है, 5 और 5 इज द केस। वो टोटल कितने आए? 3, ठीक है। वो तो ये 3 ही केस बन गए, ठीक है। सो 10 3 केसेस हैं। ऐसे ही 11 2 ही केसेस है, फॉर एग्जांपल 6 और 5 और 5 और 6। इसके अलावा आप कहीं से भी जो है 11 नहीं ला सकते हो। 12 इज अ वन केस, जैसे 1 और 1 होता है ना 2 इज ओनली वन केस, ऐसे ही 6 तो 6 इज गोइंग टू बी 12, ठीक है। तो ये भी एक ही केस बनेगा। सो अब आपके पास आया, जब आप देखोगे 7 से आगे नंबरिंग जाएगी तो आपने देखना है कि 13 आना चाहिए सम, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे 6 है, 7 है, इसको ऐड करो 6 आएगा 13, ठीक है। या ऐसा है कि आप 13 में से क्या 7 में से कितना 13 जो है उसमें से 7 डिडक्ट करना है, उससे उसके बाद जो क्या बचेगा वैल्यू वही उसका फेवरेबल आउटकम है, ठीक है। ऐसे ही 8 को डिडक्ट 8 करना है, डिडक्ट करना है 13 से, 9 टू बी डिडक्टेड बाय 13 और 30, 13 और 30, what is that? 13 or 30, 13 13 1 3 13, sorry, 13 not 30. Now looking at the question, देखिए, find the probability of getting the sum 7 आपको कह रहा है कि probability of getting the sum 7, ठीक है। अब देखना है कि भाई 7 के रिलेटेड व्हेन द 2 डाइस आर थ्रोन, जब आप 2 डाइस को थ्रो कर रहे हो गेटिंग इक्वल सम, ठीक है। इज दैट क्लियर? ऐसा भी आ सकता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम इक्वल टू getting the sum of 7, but when the two dice are thrown separately, ठीक है, that's also the same thing, but you will see that देखिए 7 के related you will see probability of getting sum equal to 7, ठीक है। उसके लिए favorable case divided by what you see that the sample space, it is going to be the 7 के related आएगा 6, that is 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय, क्योंकि 7 और 6 हो गया 30, ये फॉर्मूला याद रखना, डिवाइड बाय 36, 6 1 जार 6 6 जार, दैट इज 1/6। वेरी गुड, तौसीफ इज राइट, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन, 2 डाइस आर थ्रोन, यहाँ पे 1 डाइस है, 2 डाइस, ये क्लियर हुआ है। 2 डाइस आर थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम इक्वल टू 9। 9 देखिए सम कितनी बार आएगा, सम इज 9 यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए फेवरेबल आउटकम है 4, ठीक है, दैट इज going to be equal to 4 divided by 36, 1 1 are 1 9 are, that's 1/9। is that clear? अब देखिए आगे एक और क्वेश्चन है, 2 dice are thrown, ठीक है, find the probability of getting the number multiple of 3 or 4। is that clear? Find the 2 dice are thrown, find the probability of getting the number multiple of the 3 or 4। अब देखिए मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है, 3 और 4, 3 का मल्टीपल क्या है, 3 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूं तो आएगा 3, 3 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा यहाँ पे 6, 3 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 9, 3 को जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 12, ठीक है। अब उससे ऊपर तो नहीं आ सकता है समेशन जो आप देखते हो डाइस में, जो 2 डाइस आर थ्रोन, their value varies from 2 to 12। is that clear? यहाँ पे आपको पता है, you can see that, ठीक है, the value starts from 2 and ends at 12, you cannot go beyond that। अब देखिए ये हमारे मल्टीपल्स आए 3 पे, और ऐसे ही और याद रखना दिस इज और, ठीक है, that is you have to take the summation। अब देखिए probability of find the probability of getting a multiples of 3 or 4, 4 के मल्टीपल्स क्या है, ठीक है, 4 1s are 4, ठीक है, 4 2s are 8, 4 3s are 12, ठीक है। अब देखिए 12 यहाँ पे भी आया, 12 यहाँ पे भी आया, ठीक है, ये तो कॉमन ही हो गया, ठीक है। ऐसे ही बाकी डिफरेंट है, सो यू नीड टू सी दैट, अब दोनों ये आइदर दिस और दिस, इसका मतलब है सभी ऐड हो जाएंगे। यू नीड टू सी दैट 3
ऐसे 4 भी आएगा, ऐसे 6 भी आएगा, 8 भी और 9 भी और 12 भी। नाउ हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, यू सी दैट 3 कितनी बार आ रहा है, मुझे बोलो 3 कितनी बार आएगा, 2 बार आएगा। 4 कितनी बार आएगा, उसको और है तो प्लस करना है। 4 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। 6 कितनी बार आएगा, 5 बार आएगा। लेकिन 8 कितनी बार आएगा, 5 बार। 8 और 5 हो गया 13, ठीक है। 9 कितनी बार आएगा, 4 बार, ठीक है। 12 कितनी बार आएगा, 1 बार, ठीक है। यही बनेगा आपका फेवरेबल आउटकम। इज दैट क्लियर? डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस आपने करना है, यही है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू 36। तो वैल्यू क्या आएगा, ये हो गया 5, ये भी हो गया 10, हो गया 15 और 5 कितने हुए 20। आई विल रिपीट इट, नोट, डोंट वरी, ठीक है। मुझे पता नहीं आएगा आप लोग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे व्हाट आई वाज सीइंग, देखिए पहले मैंने कहा, जस्ट अ मिनट, आई विल, 2 dice are thrown, find the probability of getting the multiple of 3 or multiple of 4, ठीक है। अब देखिए मल्टीपल ऑफ 3 क्या होता है, जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से आएगा 3, फिर मल्टीपल करोगे, विल टेक 3 को मल्टीप्लाई करो 2 से आएगा 6, 3 को मल्टीप्लाई करोगे 3 से आएगा 9, 3 को मल्टीपल करोगे 4 से आएगा 12, ठीक है। ये वो पॉसिबल नंबर्स हैं जो कि मल्टीपल है 3 के, जो कि आ सकते हैं। अब बियॉन्ड, बिलो 3 तो नहीं आ सकता, अबो 12 भी नहीं आ सकता, ठीक है। दीज आर द पॉसिबल नंबर दैट कैन बी आस्क्ड, ठीक है। ऐसे ही व्हेन यू टेक द मल्टीपल ऑफ 4, 4 1 जा दैट्स 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है। तो 12 तो आ गया ना, ये कॉमन है, तो इसको मैं एक ही बार ला रहा हूं, ठीक है। So 12 is a one number that is multiple of either 3 or 4, ठीक है। ऐसे ही 3 is the number, 4 is the number, 5 is there, no, sorry not the 5, 8 is the number, 6 is the number, ऐसे ही 9 is the number और 12 is the number, ठीक है। ये वो नंबर है जो मुझे एज पर द क्वेश्चन कह रहे हैं, मगर इनका मुझे निकालना, इन नंबर्स का मुझे निकालना है फेवरेबल आउटकम, ठीक है। अब ये भी याद रखना है, ये है समेशन, व्हेन यू आर थ्रोइंग द 2 डाइस, वो नंबर आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन यू आर गेटिंग द समेशन 3, ये आपको बताना है इस इन दोनों के, व्हेन द नंबर इज 3, तो 3 का क्या आएगा फेवरेबल केस, वो आएगा कितनी बार आएगा, वो 2 बार आएगा। 4 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। 1 से ले 2 से लेकर 6 तक जो है एक कम कम आता है, ठीक है। लेकिन 7 से आगे आप देखोगे सम आना चाहिए 13, ठीक है। 8 को क्या करोगे ऐड, वो 13 बनेगा, ठीक है। certainly it is going to be equal to 5, so 5 will be the favorable outcome. 6 is the less than 7, ठीक है, it is 5, ठीक है। 12 ये एक ही बार आएगा because 12 plus 1 is 13. 9 को क्या करूं ऐड, बनेगा 13, it is going to be equal to 4, यहाँ पे 4 है, ठीक है। प्रोबेबली मैंने इससे पहले 3 लिखा था शायद, ठीक है। सो नाउ यू आर गोइंग टू सी द टोटल करेक्शन। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक ये बनेगा 5, ये भी 2 भी 10 हो गया 15 और ये 2 भी हो गया 5, टोटल वैल्यू आएगा इसका 20। सो वो बनेगा आपका फेवरेबल आउटकम, दैट इज 20 डिवाइडेड बाय 36, जो कि आपका सैंपल स्पेस है। अब बोलिए ये ठीक है? हाँ जी। क्लियर? चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। तौसीफ आपको क्लियर हुआ? चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उस पे में भी उस पे क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। 2 डाइस आर थ्रोन
ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम एज अ प्राइम नंबर। अब हाँ जी, बोले बोलो बोलो, ऐसे ही बोलो, अनम्यूट करो। सर जब ये हम डिवाइड करेंगे ना सर 20 और 36 को सर। अच्छा सर 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 ठीक हो गया। इट विल बी लेस देन 1। यस 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 हो गया सर, चलो अप डाउन हो गया सर, हो गया था अप डाउन इसको मेरे दिमाग में। मैंने सोचा कोई इसको बात नहीं, छोड़ देना, इसीलिए मैंने कोई पूछा बात, सर। इट्स ओके। तो फिर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक सर है। लेकिन मैं, यहाँ पे थोड़ा सा हाँ हाँ हाँ, बोलो टिपिकल, बोलो। थोड़ा सा यहाँ पे टिपिकल है 3 4 12 8 6 9। मेरे जब मैं सोचता था इसको मल्टीपल ऑफ 3 और 4, वो आता था मुझे 3 6 और ओनली 4। देन 2 डैशेस चलो और 3, वो नंबर जब आएगा या तो 3 आएगा या तो 6 आएगा, वो भी मल्टीपल ऑफ 3 और 6 है। और 4 तो 4 ही है, बिलो 6 है, क्योंकि नंबर उसमें भी 6 है, नंबर इसमें भी 6 है। मेरे ख्याल से इतना ही आता था 3 6 4। चलो कोई बात नहीं, अब क्लियर है। अब क्लियर है सर। चलो ठीक है। Okay, now moving ahead, there is another question. When the two dice are thrown, ठीक है, find the probability of getting a number sum as a prime number। ठीक है, सम आना चाहिए प्राइम नंबर। अब देखिए मेरे पास सम क्या है, सम है 2 3, फिर उसके बाद 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दिस इज सम, सम के नंबर्स, ठीक है। फिर उनके आउटकम्स है वो कितनी बार है, दैट इज फॉर द क्वेश्चन। ठीक है, नाउ आपने इसमें देखना है इसमें कौन कौन सा है प्राइम नंबर। ठीक है, 2 प्राइम नंबर है, ठीक है, 3 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर, ठीक है, 5 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर, 9 तो नहीं है, और 11 इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, तो आपके जो प्राइम नंबर बने 2 3 5, सॉरी 5 7 11। ठीक है, प्राइम नंबर्स आपने समझ लेना है कि वो नंबर जो हो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होते। देखिए 4 डिवाइड होता है किसी और नंबर से, 6 भी डिवाइड हो सकता है किसी और नंबर से, 8 भी डिवाइड हो सकता है किसी और नंबर से, ठीक है, 9 भी हो सकता है, 3 3 9। ठीक है, ऐसे ही 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, लेकिन 11 नहीं कर सकते हो आप डिवाइड किसी और नंबर से। ठीक है, 7 भी नहीं कर सकते हो, 5 भी नहीं होता है, 3 भी नहीं होता है, 2 भी नहीं होता है। ठीक है, सो दीज आर द नंबर, देन यू विल सी दैट इनके क्या आएंगे फेवरेबल आउटकम। दीज आर द नंबर्स, इनके क्या बनेंगे फेवरेबल आउटकम। अब आपको पता है 2 का फेवरेबल आउटकम है 1, यू विल टेक प्लस। 3 का फेवरेबल आउटकम है 2, 5 का है 4, 7 का है 6, 7 and 6 क्योंकि ये above 6 है। ठीक है, 11 का है कितना है, that is going to be equal to 2। ठीक है, because 11 plus 2 is 13। ठीक है, so it is going to be इन सभी का जो आपने जो है समेशन लेना है, डिवाइड भी करना है 36। तो वैल्यू क्या आएगा, 2 plus 1 हो गया 3, और 4 कितना हो गया 7, 7 7 से 15, 15 डिवाइडेड बाय 15 आ रहा है आई गेस, चतुर के 10, दूसरे के 14 के 5, 15/36 आएगा, 14 बाई नहीं, 2 3 5 7 11। ठीक है, ओके डियर, अब समझ आया। ठीक है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, वो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, एंड यू विल नोट डाउन दैट थिंग। Find the two dice are thrown simultaneously, find the probability getting the sum at least 11। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखो, find the probability getting sum at least 11। सम कितना आना चाहिए, कम से कम 11। कम से कम 11 क्या होता है, मतलब इससे ज्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है। ठीक है, ओके, एटलीस्ट 11 हो गया, एक तो 11 और हो गया 12, सिंपल बात। ठीक है, यानी कि इससे ज्यादा हो सकता है, वो क्या हो सकता है 12, और 11 हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता। इट मीन दैट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली यू हैव द 11 एंड द 12 आर द सम। तो
11 के लिए you know it is 2 and 12 के लिए it is 1. इन दो का summation divided by 36, that's going to be 3 by 36. 3 ones are 3, or 3 ones are 3 twos are, that's 1 by 12. Is that clear? ठीक है. These are the questions. ठीक है. I think this one is sufficient to understand, to get the basic kind of understanding from the probability. ठीक है. अब इसके अलावा देखिए, आपको जो भी क्वेश्चंस आप देखो देख लेना, ये एक कॉइन है, दो डाइस है, एक डाइस पे क्या काम हो रहा है, ठीक है, क्या ये कॉम्बिनेशन वाला है. गो थ्रू दैट एंड डू सम प्रैक्टिस एंड यू विल डू एटलीस्ट बेसिक वाले क्वेश्चन तो कर ही पाओगे. ठीक है. सो दैट्स इट. ठीक है. इसके अलावा अगर आपने जो है प्रोबेबिलिटी का कोई और भी क्वेश्चन आएगा, गो थ्रू द क्वेश्चन. इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, नेक्स्ट वाले क्लास में वो बोल देना, वो हम कर लेंगे. ठीक है. नाउ वी हैव टू स्विच टू द, चलो कोई बात नहीं, चलो थैंक यू. ठीक है. मूविंग टू दी, अच्छा ठीक, यहाँ से मुझे मैसेज आ रहा है, सर प्लीज ऑन प्रोबेबिलिटी के कुछ आप ग्रुप में भेजिएगा. हाँ ठीक है, ठीक है. आई विल ड्रॉप द क्वेश्चंस. ठीक है, मैं क्वेश्चन ड्रॉप करूंगा क्वेश्चन. ठीक है. बट डू काइंडली गिव द रेस्पॉन्स. ठीक है. उसमें आप रिप्लाई क्या करो. ठीक है. ग्रुप स्टूडेंट्स के लिए ही है, इट्स नॉट ओनली फॉर द फैकल्टीज और एनीथिंग. ठीक है. ग्रुप है ही इसीलिए ताकि एक क्लास बन जाए. ठीक है. और वहां पे जो है एक लर्निंग काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर हो जाए. चलो ठीक है. आई विल ड्रॉप एंड यू विल ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड ट्राई टू रिप्लाई एट देम. ठीक है. नाउ मूविंग अहेड वी विल सी द लास्ट जो इसमें है, अभी मेरे पास टाइम है. ठीक है. So we'll move to the DI. DI is very simple and it's not, it won't take beyond 15 minutes. ठीक है. Now जो टॉपिक है नेक्स्ट, दैट इज व्हाट आई मीन से दैट, जिसमें से एक क्वेश्चन आ ही जाता है, मगर वो एक क्वेश्चन नहीं होता है. लेट मी टेल यू, डीआई में होता है, जो डीआई होता है, डीआई का मतलब होता है डाटा इंटरप्रिटेशन. डाटा इंटरप्रिटेशन. इतना ही आज. If I was thinking that I'm going to conclude today. ठीक है. मैं आज जो है ये कंक्लूड कर लेता, फिर मैं नेक्स्ट वाला जो क्लास है वह मैं कल से जो है रीजनिंग करता स्टार्ट. इट वोंट टेक. अच्छा, मैं कहता हूँ क्योंकि अभी हमारा पहले ही मतलब नॉर्मल क्लासेस में भी जो है अभी टाइम है हमें, बट आई वांट टू से दैट जस्ट गिव मी 5 मिनट्स. 5 मिनट्स आई वांट टू, उसके बाद जो है आप खुद करोगे. ठीक है. इज दैट क्लियर? 5 मिनट. ओके. तो टॉपिक इज डाटा इंटरप्रिटेशन. ठीक है. डाटा इंटरप्रिटेशन क्या कहता है? डाटा डीआई जिसको हम कहते हैं, इसका एक क्वेश्चन आ जाता है, वन क्वेश्चन. लेकिन ये एक क्वेश्चन नहीं होता है, इसमें होते हैं 5 एमसीक्यूज. क्वेश्चन तो एक है, उस एक ही क्वेश्चन में 5 एमसीक्यूज आते हैं. वेरी इंपॉर्टेंट. और लेट मी टेल यू, इसको ढूंढना और ढूंढ के सॉल्व करना. ठीक है. इसको ट्राई टू फाइंड आउट दिस वेरी टाइप ऑफ क्वेश्चन. डाटा डीआई का जो भी क्वेश्चन मिले ना आपको, पहले आई मस्ट से दैट इसको कर लेना, क्योंकि इसमें अगर आप करोगे ना, वो 5 क्वेश्चन हो गए आपके 10 मार्क्स. 10 मार्क्स जब आपने किए तो इसका मतलब है इसके बाद आपको 57 मार्क्स ही करने हैं क्वालिफाई के लिए. सो डीआई इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल, बट यू नीड टू टैकल इट वेरी केयरफुली फर्स्ट थिंग. ठीक है. डीआई का मतलब होता है डाटा इंटरप्रिटेशन. इसका मतलब होता है आपको कुछ डाटा दिया हुआ होता है, आपने उस डाटा से कुछ चीजें समझनी होती है. ठीक है. when you understand the data, then you will come to conclusion and you will try to solve some problem. और वो प्रॉब्लम्स होते हैं वो 5 क्वेश्चंस. ये मान लीजिए जैसे होता है एक पैसेज, फिर पैसेज जो आप पढ़ते हो, रीड करते हो, और उसके बाद जो है आपने उसी के रिलेटेड 5 एमसीक्यूज दिए होते हैं, 2 भी 3 भी, एंड यू हैव टू सॉल्व दोस एमसीक्यूज एज पर द गिवन पैसेज. इन द सेम वे देयर इज अ क्वेश्चन,
इट्स काइंड ऑफ द पैसेज टाइप क्वेश्चन ही आता है, पैसेज टाइप नहीं आता, उसमें डाटा होता है, ठीक है, ठीक है, और डाटा होता है ऐसे ही, मतलब डाटा विल बी इन द क्वेश्चन, और मोस्टली इट इज प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ द इन द डिफरेंट डायग्राम्स, ठीक है, एंड बेस्ड ऑन दैट डायग्राम, ठीक है, एंड यू कैन सी दैट कि डाटा कैसे प्रेजेंट किया जाता है। आई कैन टेल यू, इसमें से आते हैं 10 टाइप के क्वेश्चंस, ठीक है, 10 टाइप ऑफ द डीआई क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। आता तो एक ही है, कसम होते हैं 10 टाइप के। एक होता है टेबुलर डीआई, यानी कि जो डाटा हुआ दिया हुआ है वो टेबल के फॉर्म में दिया हुआ है, एक टेबल है उसमें डाटा दिया हुआ है, एंड यू हैव टू रीड दिस डाटा एंड यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट, ठीक है, ओके। नेक्स्ट होता है बार चार्ट, बार ग्राफ में आपने अक्सर देखा हो, ये ऐसे कुछ, ठीक है, डाटा ऐसे प्रेजेंट किया होता है, एंड फिर यहाँ से भी और यहाँ से भी जो है, यू हैव टू इंटरप्रेट द डाटा, व्हाट इज मैक्सिमम, व्हाट इज एवरेज, दैट काइंड ऑफ थिंग्स, किसमें चेंज हुई है, और ये पूछा जाता है कौन कंपैरिजन, यू हैव टू कंपेयर द 2 और मोर कैटेगरीज, यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज, यू हैव टू सी। देखिए उन क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, उसमें बेसिक मैथमेटिक्स ही करनी है, मींस दैट आपको रेशियो प्रोपोर्शन अप्लाई करना होगा, आपको सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट ही अप्लाई करना होगा, आपको प्रॉफिट एंड लॉस ही अप्लाई करना होगा, आपको परसेंटेज वाला मेथड ही अप्लाई करना होगा, वही जो आपने मैथमेटिक्स किया। यानी कि सो फार आपने जितना मैथमेटिक्स सीखा है, जितने भी रूल्स मैंने आपको सिखाए हैं, वो आपको इन क्वेश्चंस में अप्लाई करने हैं, मगर वो आप कैसे करोगे, व्हेन यू इंटरप्रेट द डाटा, यू हैव टू इंटरप्रेट द डाटा, दिस इज द की इन दिस, ठीक है। चलो ये हम कल कर लेंगे, बट एटलीस्ट कोई भी क्वेश्चन इसमें हम कल ही करेंगे, एटलीस्ट ये देख लो कि किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, ठीक है। मैंने इसके रिलेटेड जो है सारा जितना भी है इसमें सीसैट मैथ्स का पीडीएफ ऑलरेडी डाला है, गेट दैट वेरी थिंग फ्रॉम द ग्रुप, ठीक है। एक और आता है लाइन ग्राफ भी आता है, लाइन ग्राफ होता है कुछ ऐसा, उसमें अगर आप देखोगे कुछ ऐसे अप डाउन होते हैं, ठीक है, ऐसे, ठीक है, दिस इज अ लाइन ग्राफ, उसमें सिंगल लाइन भी होती है, मल्टीपल लाइन, एक कलर की लाइन होती है, दूसरे कलर की, फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है, ठीक है, ये एक कलर की लाइन है, एंड आई विल ड्रॉप द अनदर काइंड, ये दूसरा ग्राफ है, ठीक है, लाइक दैट, ओके, ये भी हो सकता है, जस्ट अ मिनट, देन यू विल सी दैट आपको कहा जाता है इसमें ट्रेंड क्या है, ठीक है, ट्रेंड डिक्रीज जा रही है, इंक्रीज जा रही है, ठीक है, क्यूमुलेटिव टोटल क्या हो सकता है, टोटल फ्रीक्वेंसी क्या है, लाइक दैट। पाई चार्ट आपने देखा होगा, पाई चार्ट कुछ ऐसा होता है, उसमें एक सर्कल दिया हुआ होता है, देन यू विल बी आस्क्ड दैट, ऐसे दिए होते हैं, ये कुछ परसेंट है, 60%, ये है लेट अस से 80%, ये है कुछ ऐसे, देन यू विल बी आस्क्ड टू फाइंड आउट द डिफरेंट काइंड ऑफ द डाटा कैलकुलेशंस करनी होते हैं इसमें, ठीक है, मतलब ये कुछ इस टाइप का चार्ट होता है, इसको हम कहते हैं पाई चार्ट, ठीक है। इस टाइप का भी डीआई होता है, मिक्स्ड डीआई, यानी कि उसमें लाइन भी होगा, बार भी होगा, अक्सर आपने देखा होगा, दिस इज अ बार टाइप, ठीक है, फिर उसके साथ साथ आपको डाटा दिया हुआ होता है, वो लाइन से भी कनेक्टेड है होता है, ठीक है, लाइक दैट, ठीक है, दैट्स कॉल्ड द मिक्स्ड डीआई। यस, सर्टेनली मल्टीपल टाइम्स ये होता है, एक डीआई आता है, मैं लेट मी टेल यू, एक ही डीआई आएगा, ठीक है, बट यू माइट हैव सीन द नंबर ऑफ एग्जामिनेशंस, ठीक है, ये हाँ, केस रिलेटेड वेरी बहुत कम आता है, आपको सीधे एक काइंड ऑफ पैराग्राफ ही दिया होगा, उसी में आपको जो है एक प्रॉब्लम जो है एक्सप्लेन की हुई होगी, एंड देन यू हैव टू, और डाटा भी उसी में दिया हुआ होगा, एंड देन यू हैव टू सॉल्व द अकॉर्डिंगली द क्वेश्चंस, ठीक है, ये क्वेश्चन टाइप ही होता है, ठीक है, एंड ये तो होता है 6 टाइप। इन एडिशन टू दैट देयर इज सम मिसिंग डीआई भी होता है, ये एसएससी वाले एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम, ठीक है, एसएससी होता है जो सेंट्रल के जो एग्जाम होता है, जैसे कि हमारा स्टेट में होता है एसएसबी, ठीक है, ऐसे ही होता है सेंटर में नॉन गेजेटेड कैडर के लिए जो एग्जामिनेशन लेता है, दैट इज एसएससी, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ठीक है, ओके। देन लॉजिकल डीआईज, ये भी उन्हीं एग्जाम में कुछ आप कह सकते हो लॉजिकल लेवल ऑफ डीआई यूपीएससी में पूछे जाते हैं, ठीक है, कुछ ठीक है,
ऐसे अर्थमेटिक कॉन्ट एम्बेडेड होता है उसमें, ये भी यूपीएससी ही पूछता है। यू कैन से दीज आर ऑल द काइंड डिफरेंट काइंड ऑफ द डीआई, बट ज्यादातर क्या आता है, पाई, आप मान लीजिए पाई चार्ट वाला, ठीक है, देन बार ग्राफ एंड लाइन एंड टेबल, ठीक है, ये 4 टाइप ऑफ द डीआईज आपको पूछे जा सकते हैं केस में, ठीक है, नोट इट डाउन, दीज आर इंपॉर्टेंट। पाई फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, 2022 में तो पाई पे ही पूछा गया था, इजी था, दैट वाज नॉट अ बिग थिंग, ठीक है, पाई पे ही पूछा जाता था, ठीक है, लाइन भी पूछा जा सकता है, ठीक है, ऐसे आई कुड सी दैट सेट एग्जाम में आई सॉ द डीआई, ठीक है, जो डीआई वाज द लाइन बेस्ड एंड एंड एक और आता है मिक्सड वाला भी आ सकता है, मिक्सड होता है दैट इज जिसमें लाइन भी हो और बार भी हो, ठीक है, यानी कि कैन नोट इट डाउन 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 हो, आपको आते हो, आप जाओ एग्जाम में इन्हीं को प्रैक्टिस करके, दैट्स सफिशिएंट, ठीक है, इज दैट क्लियर? अब कल इन पे 2-4 जो है डीआई के क्वेश्चंस कर लेते हैं एंड देन वी विल आल्सो लुक एट द रीजनिंग एज वेल, इज दैट क्लियर? क्लियर है? कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग डीआई? चलो ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, ठीक है, इट वाज वेरी नाइस टू बी विद यू पीपल, चलो कोई बात नहीं, अगर होगा तो बोल देना, ओके, डू वेल, डू प्रैक्टिस, ठीक है, and good luck for your upcoming examinations. Okay, Allah Hafiz, take care.